हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्समैन लास्ट स्टैंड। ये मूवी एक्समैन का पार्ट 3 है और ये 2006 को रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 20 साल पहले का टाइम देखते हैं जब प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो पहली बार जीन से मिलने गए थे उसके घर, और तब वो एक बच्ची थी। मैग्नेटो उसे कहता है कि तुम अकेले ऐसे नहीं हो और तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग हैं। प्रोफेसर एक्स भी उसे बताते हैं कि वो लोग भी म्यूटेंट्स हैं, और तभी जीन बाहर आसपास की चीजों को हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो चौंक जाते हैं। प्रोफेसर एक्स उसे कहते हैं कि सवाल ये है कि तुम शक्तियों को काबू में करोगे या शक्तियां तुम्हें। फिर हम 10 साल के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा अपने पीठ पे कुछ चीजों को काट रहा है। उसके पापा जब रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उसके पीठ में पंख उग रहा है। फिर हम प्रेजेंट टाइम पे एक वॉर का सीन देखते हैं जिसमें सारे म्यूटेंट्स एक मिशन पे लड़ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में एक सिमुलेशन गेम है जिसके जरिए म्यूटेंट बच्चों को अपनी रक्षा करना सिखाया जाता है। हम स्कॉट को देखते हैं जो जीन को अभी भी याद कर रहा है और काफी ज्यादा परेशान है। वुल्वरिन उसे मिलता है और माफी मांगता है, लेकिन वो उससे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम हैंक को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के म्यूटेंट अफेयर्स के मिनिस्टर है। अब मिस्टिक भी जेल में है और उससे मैग्नेटो के बारे में पूछताछ हो रही है। हैंक को एक फाइल मिलता है जिसे पढ़कर वो काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स बच्चों का क्लास ले रहे हैं और उन्हें कुछ एहसास होता है और बाहर काले बादल दिखते हैं। उस टॉम को वारिस बताते हैं और ये भी कहते हैं कि स्कॉट बहुत ज्यादा परेशान है। हैंक प्रोफेसर एक्स से मिलता है और तभी वहाँ पे वुल्वरिन भी आ जाता है। वो उन्हें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बताता है जिन्होंने एक ऐसा इलाज बना लिया है जिसे किसी भी म्यूटेंट शक्तियों को खत्म कर सकती है। स्टॉर्म इलाज के खिलाफ बोलती है, लेकिन रॉग इस बात से बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ म्यूटेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं और एक आदमी उन्हें इलाज के बारे में बताता है। वहाँ पे मैग्नेटो भी आ जाता है और वो सबको उसका साथ देने के लिए उकसाता है। वो एक लड़की को उसके लिए और म्यूटेंट्स ढूंढने के लिए भी कहता है। फिर हम कुछ स्टॉक को देखते हैं जिसमें म्यूटेंट्स को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। हैंक इलाज बनाने वाले कंपनी के लैब में आता है और एक लड़के जिमी से मिलता है जिसके पास जाते ही हैंक का हाथ नॉर्मल हो जाता है। स्कॉट अल्कली लेक पे जाता है और उसे जीन की आवाज सुनाई देती है। वो अपने ग्लास हटाकर पानी में एक रेत छोड़ता है जिससे कि एक तूफान उसकी तरफ आता है। जिन उसके सामने आती है और स्कॉट को ग्लास उतारने के लिए कहती है और उसके रेज को कंट्रोल कर लेती है और वो उसे मार डालती है, जो प्रोफेसर एक्स को पता चल जाता है और वो तुरंत सबको अल्कली लेक पे भेज देते हैं। वहाँ पे उन्हें स्कॉट का ग्लास और जीन बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे वापस एक्समैन मैंसन में ले आते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि जीन की मौत हो चुकी है और अब जो उनके साथ है वो फिनिक्स है, उसकी दूसरी पर्सनालिटी। प्रोफेसर उसकी शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम वॉशिंगटन लैब के बाहर लोगों की भीड़ देखते हैं, जिसमें से कुछ लोग इलाज के फॉर में बोल रहे हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम मिस्टर वॉशिंगटन को देखते हैं जो अपने बेटे वारेन का इलाज करवाने के लिए वहां आए हैं, लेकिन वो इलाज से डर जाता है और वहां से उड़ जाता है। मैग्नेटो ट्रक पे हमला कर देता है और म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश करता है और काफी सारे म्यूटेंट्स को वहां से फ्री कर देता है। और हम वहां पे जगरनॉट, पायरो, मल्टीपल मैन और कैलिस्टो को देखते हैं। एक सोल्जर मैग्नेटो पे हमला कर देता है, तभी मिस्टिक उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है तो उसे इलाज वाला डांट लग जाता है जिससे वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। तो मैग्नेटो उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है क्योंकि वो और उसके कोई काम आने नहीं वाली है। हैंक प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देकर कहते हैं कि वो म्यूटेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। लोगन जिन से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो जिन नहीं बल्कि कोई दूसरी पर्सनालिटी है। जब वो उसे स्कॉट के बारे में पूछता है तो जिन इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है और वो बेकाबू हो जाती है तो अपने आप को मार देने के लिए कहती है, लेकिन लोगन उसे नहीं मारता तो वो फिर लोगन को दूर फेंक देती है और वहां से निकल जाती है। उधर मैग्नेटो अपने अड्डे पे था, तभी कैलिस्टो एक क्लास 5 म्यूटेंट के बारे में बताती है। स्टॉर्म और प्रोफेसर एक्स लोगन के पास आते हैं और लोगन बताता है कि शायद जीन ने ही स्कॉट को मारा है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो जीन से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर जीन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीन की शक्तियां काबू में नहीं आती और वो प्रोफेसर एक्स को मार देती है। फिर मैग्नेटो जीन को अपने साथ ले जाता है। लोगन और स्टॉर्म को प्रोफेसर के जाने का बहुत दुख होता है।
स्कूल की जिम्मेदारी अब स्टॉर्म पे आ जाती है। एक स्टूडेंट किटी, जिसके पास दीवार के आर पार जाने की शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा अपने घर को मिस कर रही थी, तो बॉबी उससे मिलता है और उसको समझाता है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसको साथ में बाहर ले जाता है और दोनों मिलके आइस स्केटिंग करते हैं। रॉग उन दोनों को खिड़की से आइस स्केटिंग करते हुए देख लेती है और ये सोच लेती है कि उसके पास पावर नहीं होता तो बॉबी उसके साथ होता, इसलिए वो अपना इलाज करवाने जाने का फैसला करती है और लोगन भी उसके फैसले को सपोर्ट करता है। मैग्नेटो अपनी म्यूटेंट्स की एक फौज बना रहा था और वो जिन को फिर से बहकाता है और एक लड़ाई की शुरुआत की बात करता है। अगले दिन बॉबी को रॉग उसके रूम में नहीं मिलती और उसे पता चलता है रॉग वहाँ से इलाज सेंटर के लिए जा चुकी है। लोगन जब प्रोफेसर की कब्र पे जाता है तब उसे जीन की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्टॉर्म उसे रोकती है और उनका साथ देने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। बॉबी रॉक को ढूंढने के लिए इलाज सेंटर के सामने जाता है और वहाँ पे पायरो से बहस हो जाती है, पर बॉबी कोई लड़ाई नहीं चाहता था, तो उसको उस्काने के लिए पायरो इलाज सेंटर पे हमला कर देता है। मैग्नेटो टीवी पे एक थ्रेट मैसेज लोगों को देता है और म्यूटेंट से कहता है कि या तो वो उसका साथ दे, नहीं तो उसके रास्ते में ना आए। प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को कहते हैं कि वो मैग्नेटो को कुछ भी करके रोकें और अगर वो लड़ाई चाहता है तो वही सही। जब सोल्जर हमले के लिए जाते हैं तब उनसे मेटल का चीज रख के प्लास्टिक के इलाज वाला गन लेने के लिए बोला जाता है और फोर्स वॉशिंगटन लैब की सुरक्षा के लिए निकल जाते हैं। फिर हम रोग को देखते हैं जो कि अपना इलाज करवाने के लिए लैब में गई है। लोगन जिन से मिलने जाता है, लेकिन उसका मुकाबला बाकी म्यूटेंट से होता है और वो एक एक करके सबको मार देता है। फिर वो मैग्नेटो के अड्डा पे पहुंच जाता है और भीड़ में शामिल होके जिन को ढूंढने लगता है। वहाँ पे मैग्नेटो अपनी आर्मी को लड़ाई के लिए भड़काता है और लैब में हमला करने की बात करता है। वहाँ पे लोगन और जिन एक दूसरे को देखते हैं। फिर वहाँ से जिन कहीं जाने लगती तो लोगन उसके पीछे जाता है और उससे मिलने से पहले वहाँ मैग्नेटो आके उसको कंट्रोल करके कहीं दूर फेंक देता है। फिर मिस्टिक के जानकारी से प्रेसिडेंट को मैग्नेटो के बेस का पता चल जाता है, तो वो फोर्स को वहाँ पे हमला करने के लिए भेज देते हैं। जब आर्मी वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखते हैं कि सारे म्यूटेंट मिलके एक म्यूटेंट बन जाता है और वो मल्टीपल मैन होता है। लोगन हैंक और स्टॉर्म से मिलता है और उन्हें बोलता है कि हमें मैग्नेटो को रोकना होगा और सबको अल्कात्राज जाने के लिए कहता है। वो लोग जेट में अल्कात्राज के लिए निकल जाते हैं। मैग्नेटो एक ब्रिज को उखाड़कर अल्कात्राज से कनेक्ट कर देता है, तो सभी म्यूटेंट्स वहां आ जाते हैं। म्यूटेंट्स की फौज आगे बढ़ती है तो सोल्जर उनका सामना इलाज के डार्ट से करते हैं। एक म्यूटेंट जिसका नाम आर्कलाइट है वो सोल्जर के हथियारों को तबाह कर देता है और तभी लोगन भी अपने टीम के साथ वहां आ जाता है। एक्समैन म्यूटेंट फौज को रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। जगनट अंदर जाता है तो किटी उसको रोकने के लिए जाती है। वो बिल्डिंग में धंस के जिमी के पास जाती है तो उसका पावर काम नहीं करता। म्यूटेंट इलाज ढूंढने वाले डॉक्टर को कहीं ले जाते हैं। जगनट जिमी के पास पहुंच जाता है तो उसकी भी शक्तियां काम नहीं करती। जब डॉक्टर वॉशिंगटन को म्यूटेंट्स नीचे फेंक देते हैं तभी उनका बेटा वारेन आकर उन्हें बचा लेता है। लोगन एक तरकीब सोचता है और बॉबी को पायरो को लाने के लिए भेज देता है। स्टॉर्म एक सुरक्षा कवच बना देती है और बॉबी पायरो को हरा देता है। कोलोसस लोगन को मैग्नेटो के पास फेंक देता है और वो उसके सामने ही गिरता है। वो उसे बातों में उलझाता है और हैंक मैग्नेटो के सीने में एक डांट मार देता है, जिससे वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। लोगन जिन को पुकारता है और सोल्जर जिन की तरफ डांट शूट कर देते हैं। जिन सभी डांट को रोक देती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ तबाह करने लगती है। लोगन जिन के पास जाता है और जिन उसकी बॉडी को उधेड़ देती है। हीलिंग पावर के वजह से वो उसके पास पहुंच जाता है और मौका मिलते ही उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम किटी और स्टॉर्म को देखते हैं जो प्रोफेसर एक्स, स्कॉट और जिन के कब्र के सामने हैं। रॉक भी स्कूल वापस आ जाती है, लेकिन वो अब ठीक हो चुकी है। हैंक को उनका एम्बेसडर बना दिया जाता है। लास्ट सीन में हम वारेन को उड़ते हुए देखते हैं और मैग्नेटो को देखते हैं जो कि पार्क में चेस बोर्ड के सामने उदास बैठा हुआ है और अपना पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है और तभी एक गोटी हिल जाती है। फिर हम एंड में देखते हैं कि डॉक्टर मोइरा किसी का इलाज कर रही है और वो उसे चार्ल्स कहकर पुकारती है और फिर प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और ऐसे ही आगे और मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।